तो आप क्या करते हो, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट, जो चलता ही है, जो फैक्ट है यार कंपनी के अंदर, ये फैक्ट है, ये ट्रूथ है। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम अंकित है। आज की नई वीडियो में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गिटहब कोपायलट के बारे में। हो सकता है गाइस कि आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पहले से पता हो और हो सकता है कि आपने पहले से सेल्फ एक्सप्लोर करके रखा हो। अगर जिनको कुछ भी नहीं पता तो डेफिनेटली ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है और आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली हैं बेसिक लेमैन तरीके से। क्या होता है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है और जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस, जिनको थोड़ा बहुत अवेयरनेस है गिटहब कोपायलट को लेकर के, उन्होंने एक चीज नोटिस किया होगा, मार्केट के अंदर एक तरह का प्रोपेगेंडा फैला हुआ है। वो प्रोपेगेंडा क्या है कि गाइस इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया लोगों ने, जिसकी वजह से जो नूबीज है, जिनको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, उनको क्या लग रहा है कि गिटहब कोपायलट आने वाले 1-2 साल में मतलब जो डेवलपर्स हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, उनकी जॉब को खा जाएगा। मतलब डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स की जॉब का खतरा है। मतलब ये गिटहब कोपायलट जो एआई द्वारा ट्रेन किया गया है, ये सिस्टम को ऑटोमेट कर देगा और जो डेवलपर और प्रोग्रामर अभी काम कर रहा है उस काम को ऑटोमेट सिस्टम के थ्रू मतलब गिटहब कोपायलट खुद कर देगा, जहां पे डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पहला मिसकंसेप्शन है, सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है, जो कि अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं गिटहब कोपायलट है क्या। यार देखो क्या है, ये बड़ा ही सिंपल है, एक टूल है जिसको हम एक्सटेंशन बोलेंगे। ये एक तरह का एक्सटेंशन है जो कि आपको आईडी के अंदर बस ऐड करना होता है। जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड में जाना, आपको सर्च करना है एक्सटेंशन के अंदर, वहां पे आपने सर्च करना है गिटहब कोपायलट, आपको मिल जाएगा। उसको आपने जैसे इंस्टॉल करोगे आपके आईडी के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड में। और जो भी अदर आईडीज है उसके अंदर भी आप इसको ऐड कर सकते हो एज एन एक्सटेंशन, और उसके बाद इसको यूज करना है। अब यूज कैसे करना है, ये बड़ा ही सिंपल, इसको करना कुछ नहीं, आपने जैसे इंस्टॉल किया आपकी आईडी में ऐड हो गया। अब क्या है इसकी, आप क्या करोगे जब कोई भी कोड करोगे, बेसिकली इस एक्सटेंशन का वर्क क्या है, वो ये है कि इसको काफी टाइम के लिए एआई मॉडल के थ्रू इसको ट्रेन किया गया है। ट्रेन किस लिए किया गया, किस चीज के लिए स्पेशली ट्रेन किया, पीस ऑफ कोड को दिखाया गया। मतलब डिफरेंट तरह के जो लॉजिक्स हैं, जो प्रोग्रामिंग कोडिंग होती है, अलग अलग डिफरेंट कोडिंग होती है जिनके लॉजिक्स होते हैं। लेट्स से बाइनरी सर्च हो गई, या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया, फिबोनाची नंबर फाइंड आउट करना होता है, एवरेज नंबर फाइंड आउट करना होता है, एवरेज का लॉजिक क्या होता है, लाइक जो बेसिक प्रोग्राम्स हैं जिनके सर्टेन फॉर्मूलास होते हैं, राइट, वो सारी चीजों को पहले से गिटहब कोपायलट एआई द्वारा ट्रेंड किया गया है ये सिस्टम, जिसको ये पता है कि इस तरह का लॉजिक का पूरा पीस ऑफ कोड ये होता है। तो अब जब एक्सटेंशन आप अपनी आईडी के अंदर इंस्टॉल कर देते हो, लेट्स से कि आपको फिबोनाची निकालनी है, एक फंक्शन लिखना है बड़ा सिंपल सा, जिसमें आपको क्या करना है, फिबोनाची कैलकुलेट करना है। अब फिबोनाची कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, इंटायर लॉजिक आप खुद से लिखोगे, राइट, फंक्शन क्रिएट करोगे और इंटायर लॉजिक अपने अकॉर्डिंग जो भी वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे वो आप क्रिएट करोगे। लेकिन गिटहब कोपायलट एक्सटेंशन क्या करेगा, जैसे आप टाइप करोगे, वो इंटेलिजेंस के थ्रू आपको हिंट देगा, आपको जस्ट सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है और वो पूरा पीस ऑफ कोड जनरेट करके दिखा देगा, जो इस वीडियो में मैं अभी नहीं दिखा सकता, आने वाले वीडियोस में मैं जरूर दिखाऊंगा ये एग्जांपल करके। वो पूरा पीस ऑफ कोड जनरेट करके दे देगा। मतलब आप समझ रहे हो, विद इन 1 सेकेंड और 2 सेकेंड यू कैन गेट एंटायर पीस ऑफ कोड। अब जैसे कि आपको बबल सॉर्टिंग करनी है, मर्ज सॉर्टिंग करनी है, ठीक है, तो इनके बेसिक क्या होते हैं यार, आपको बेसिकली आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि और यहाँ पे गिटहब कोपायलट में आपको लॉजिक नहीं पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, वो पूरा लॉजिक और पूरा प्रोग्राम लिख करके दे देगा। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज द गिटहब कोपायलट। अब आप पूछोगे यार ये तो फिर बड़ा बेकार हो जाएगा, हमारा ऑटोमेट कर देगा सब कुछ, जिसकी वजह से हम क्लिक करते ही हमारा पूरा पीस ऑफ कोड जनरेट होने वाला है। तो एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर, हमारे माइंड का क्या, हमारे इस लॉजिकल ब्रेन का क्या, हम यहाँ पे अपना माइंड कहाँ पे यूज कर रहे हैं, सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा। देखो यार, अल्टीमेटली देखो आपको फिबोनाची निकालना आता है, करेक्ट, ऐसा तो है नहीं, एवरेज कैलकुलेट करना आता है, करेक्ट। अब क्या होता है कंपनी के अंदर, क्या होता है कि आपको क्लाइंट को एज सुन एज वो प्रोडक्ट और वो जो भी एप्लीकेशन है वो डिलीवर करना होता है बड़ा क्विकली। तो आप क्या हर बार लॉजिक पूरा इंटायर लिखते हो, एक बार लॉजिक आपको समझ में आएगा, आपको पता है कैसे लॉजिक बनता है, आपने क्रिएट कर लिया, हो सकता है कि 2-3 बार आप प्रैक्टिस के लिए क्रिएट कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो अलग बात है।
लेकिन आपको लॉजिक पता है, बनाना आता है, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो क्या बार बार आपको पीस ऑफ कोड लिखोगे? एब्सोल्युटली नॉट। इन रियल एप्लीकेशन जहां पे आप क्लाइंट को डिलीवर करने वाले हो, तो आप क्या करते हो? एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट। जो चलता ही है, जो फैक्ट है यार कंपनी के अंदर, ये फैक्ट है, ये ट्रुथ है। आपको आता वो अलग बात है, जिनको नहीं आता उनके लिए परेशानी वाली बात है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? जनरेट कर दिया, और अल्टीमेटली कभी कभी इतना प्रेशर होता है क्लाइंट का, जिसकी वजह से आप क्या करते हो? अल्टीमेटली गूगल पे जाकर सर्च करते हो ना पीस ऑफ कोड, जैसे कि आपको फाइल रीड करनी, फाइल रीड का लॉजिक लिखना, आप भूल गए यार कौन सी क्लास में किस पैकेज के अंदर है, गिटहब को फाइल प्रोवाइड करके दे देगा। सिंपल, नथिंग, डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूटिलाइज दी गिटहब को पायलट। मतलब वो आपको ये भी याद नहीं रखना है कि अच्छा ये क्लास है, वो क्लास है, क्या है, बस आपने लिखा, वो ऑटोमेटिक सारा सिंटैक्स वाइज पूरा जनरेट करके दे देगा। उसमें जो आपको चेंजेस करने को अपने हिसाब से आप सुधार कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, यार ठीक है, ये तो बड़ा बढ़िया हो गया, हम गूगल पे जाकर के जो चीज कॉपी पेस्ट करते थे, फाइंड करते थे, पहले कोई लॉजिक हमें लेट से बनाना है या कुछ इस तरह का लॉजिक करना है या उस तरह का कोई भी XYZ लॉजिक जो करना है, उसके लिए अल्टीमेटली आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाते हो, गूगल करते हो, उसके बाद लॉजिक निकालते हो, जो कि क्विकली आपको करना होता है। क्योंकि आप यार ऐसा तो नहीं है इंटरव्यू दे रहे हो तो वहां पे आप बनाने बैठोगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है। तो आप पढ़ने के लिए अलग तरीका होता है, रियल एप्लीकेशन में काम करना एक अलग तरीका होता है, ठीक है। वहां पे आपको स्किल के साथ साथ स्मार्टनेस भी दिखानी होती है, राइट। इसलिए वहां पे क्विकली काम करना होता है, जहां पे इसलिए कॉपी पेस्ट किया जाता है, जो कि ये रियल सच्चाई है। तो आप क्या करते हो? वहां से कॉपी किया, निकाल लिया, लेकिन आप गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको पायलट ही प्रोवाइड करके दे देगा एक्सटेंशन के रूप में आपकी आईडी के अंदर ही। इस तरह से यूटिलाइज करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, गिटहब को पायलट ये करके दे रहा है, तो कितना एफिशिएंसी है, मतलब कितना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमारे लिए बेनिफिशियल है एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर, हमारा टाइम बचाने वाला है, हम कम टाइम में चीजों को डिलीवर कर पाएंगे, अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर पाएंगे। दैट इज फर्स्ट एडवांटेज। एंड द सेकंड थिंग, इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर जिनको लॉजिक नहीं आता है, लॉजिक ही नहीं आता, लेट्स से कि उन्होंने बबल सॉर्टिंग लगाई, अब उन्होंने बबल सॉर्टिंग कभी किया ही नहीं, उनको नॉलेज ही नहीं है बबल सॉर्टिंग, उन्होंने गिटहब को पायलट का यूज करके बबल सॉर्टिंग का कोड तो जनरेट कर लिया पीस ऑफ कोड, कल को कोई बग आ गया, कोई तरह का एरर आ गया, कुछ चेंजेस करने पड़ गए, तो उनको वो लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा। क्यों? क्योंकि उनको पहले से वो फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। तो मेक श्योर दैट यू मस्ट हैव गुड कमांड ऑन डेटा स्ट्रक्चर, ताकि उन चीजों को आप यूटिलाइज कर पाओ। तो लॉजिकल ब्रेन बिल्डअप करना जरूरी है, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। बाकी इसका मदद मिल रहा होगा, ओके। अब प्रॉब्लम क्या है कि ठीक है, ये कोड जनरेट हो गया, जिसकी वजह से लोग सोचेंगे यार ऐसे तो हम क्या करेंगे यार, इंटरव्यू में आप जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा तो इंटरव्यू में गिटहब को पायलट आ गया तो क्या जरूरत है, सिस्टम ऑटोमेट हो गया। यार सिस्टम ऑटोमेट नहीं हुआ है यार, ना ही डेवलपर की जॉब जाएगी। सबसे पहले तो क्लियर मैं करता हूँ कैसे, तो क्या यार, तो रैंडम पीस ऑफ कोड जो रिक्वायर्ड होंगे, पूरी एक एप्लीकेशन क्या होती है, मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं एक इंटायर एप्लीकेशन के अंदर, एक सिंगल एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं, और जगह जगह पे कुछ लॉजिक लिखने होते हैं। उसके लिए गिटहब को पायलट आप यूज करके वो पीस ऑफ कोड जनरेट करो, एक छोटा सा चंक्स जनरेट कर रहे होगे, जहां जहां पे जरूरत हो रही होगी मल्टीपल चंक्स जनरेट कर रहे होगे, वो अलग बात है, जल्दी भी कर रहे होगे वो अलग बात है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि गिटहब को पायलट आपने कहा हे गिटहब को पायलट you can do it, you have to do it, you have to do that, you have to do this, मतलब तुम ये सब कर करके मेरे को पूरी इंटायर एप्लीकेशन क्रिएट करके दे दो ऑटोमेटिकली, ऐसा तो नहीं करेगा। वो तो डेवलपर और प्रोग्रामर को ही करना होगा, कहाँ पे कौन सा लॉजिक लिखना है, कौन सा हमें गिटहब को पायलट के थ्रू हमें लॉजिक लिखना है कि यहाँ पे बबल सॉर्टिंग लगानी है, मर्ज सॉर्टिंग का पीस ऑफ कोड उठाना है। अल्टीमेटली आप कॉपी पेस्ट गूगल से करने वाले गिटहब को पायलट से यूज करके कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं गिटहब को पायलट इंटायर एप्लीकेशन बना के दे देगा, नहीं बना करके देगा। So that is the main reason that कि आपका गिटहब को पायलट जो है आपकी जॉब को रिप्लेस नहीं करेगा।